यस स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन से मेरा मीनिंग क्या है कि जब आप डिवाइड परफॉर्म करते हो तो डिवाइड में आपको कई सिचुएशन देखने को मिलती है। उसमें एक सिचुएशन आपको ये देखने को मिलती है कि पॉइंट के बाद डिवाइड एक दो डिजिट के बाद रुक जाता है, या कभी कभी डिवाइड रुकता नहीं है। और एक सिचुएशन और देखने को मिलती है, डिवाइड रुकता तो नहीं है बट उसमें कुछ जो डिजिट्स हैं या उनका एक पैटर्न है वो रिपीट होने लगता है एक मोमेंट पे। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको जो डिवाइड है, पॉइंट वाले डिवाइड की मैं बात अगर करूं तो वो डिवाइड आपको दो तरीके से बिहेव करवाएगा। जैसे पहला इसमें हो गया अपने पास टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट का सिंपल मीनिंग है रुक जाना, डिवाइड एक जगह पे जाके रुक जाएगा। और डिवाइड रुकेगा कब? जब उसका रिमाइंडर क्या बन जाए? 0। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? रिमाइंडर बिकम्स 0। मतलब जो रिमाइंडर है वो आपको एक जगह पे जाके, चाहे वो पॉइंट के बाद ही क्यों ना हो, एक जगह पे जाके रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे रिमाइंडर 0 हो गया मतलब डिवाइड रुक गया। और डिवाइड रुकने वाले डिवाइड को अपन कौन सा डिवाइड बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड कभी रुकेगा नहीं। अब डिवाइड नहीं रुकेगा इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 पे नहीं होगा, मतलब डिवाइड रुकेगा नहीं। तो नहीं रुकने वाले डिवाइड को नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और डिवाइड एक जगह जाके रुक जाए मतलब रिमाइंडर 0 बन जाए, उसे अपन बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेट हो गया वो तो चलो ठीक बात है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपको दो केस देखने को मिलेंगे। अगर डिवाइड रुक नहीं रहा है तो उसमें भी आपको दो सिचुएशन दिखेंगी। एक तो डिवाइड रुक भी नहीं रहा है और उसमें डिजिट्स भी अलग अलग आते जा रहे हैं। और एक डिवाइड ऐसा होता है जिसमें डिवाइड रुक तो नहीं रहा, मतलब रिमाइंडर 0 तो नहीं बन रहा, लेकिन उसमें जो डिजिट्स हैं वो एक जगह पर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अपन बोलेंगे नॉन जो टर्मिनेटिंग है उसमें एक तो आता है रिपीटिंग, या इसको रिक्यूरिंग भी कहते हैं, और एक नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस होंगे, डिवाइड रुक नहीं रहा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, लेकिन डिजिट्स क्या हो रहे हो? रिपीट। और एक में डिवाइड रुक भी नहीं रहा और डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, जिसमें डिवाइड रुक जाए मतलब रिमाइंडर 0 बन जाए, और एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं बने? 0। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस होंगे, एक रिपीटिंग का केस और एक नॉन रिपीटिंग का केस। तो इसमें देखिए जो अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर होगा रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर अपने पास रिपीटिंग वाला केस है तब भी नंबर रेशनल होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तब जाके वो नंबर होगा इरेशनल। तब जाके वो नंबर कौन सा होगा? इरेशनल। तो इसमें कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे 0.1 2 3 4 5
2 1 4 7 8, ये ऐसे चलता जा रहा है। मतलब पॉइंट के बाद डैश डैश का तो मतलब होता है कि डिवाइड रुक नहीं रहा, मतलब चलता जा रहा है चलता जा रहा है। डैश डैश का मतलब ये होगा कि डिवाइड चलता जा रहा है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई डिजिट्स का एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। डिजिट्स रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि 2 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, उसका एक पूरा पैटर्न रिपीट होना चाहिए। पैटर्न से मेरा क्या मतलब है, जैसे ये 0.123 1 2 3 1 2 3, तो इसमें आप देख रहे हैं ये वाला जो 1 2 3 वाला जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3। तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है? पहली बात तो आप डैश 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 देखें, डैश डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये जो पैटर्न है ये क्या हो रहा है, रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये कौन सी टाइप है, रिपीटिंग वाली टाइप है। और ऊपर वाले में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वाला एक नंबर कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। और ये नंबर अपने पास कौन सा नंबर होगा, रेशनल। अब इसी चीज को अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 0.123 और इसका बार। अब ये बार उन डिजिट्स पर लगाया जाता है जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। अगर यहाँ पर केवल 2 3 रिपीट होता तो अपन ये बार लगाते केवल 2 3 पर। अब ये 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 के ऊपर अपन बार लगाएंगे। मतलब ये बार लगा हुआ है 1 2 3 पर, मतलब 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो बार है अपने पास दो चीजें रिप्रेजेंट करता है। बार से अपने को दो चीजें समझ आती हैं। बार का एक तो मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो 100% होगा। बार का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुकेगा नहीं वो। और बार अगर लगा हुआ है मतलब ये डिजिट्स हो रहे हैं रिपीट। तो कभी भी आपको कोई ऐसे टाइप दे जैसे बार लगा हुआ उसमें हो, तो बार लगते ही आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ जाना चाहिए कि बार का मतलब एक तो नॉन टर्मिनेटिंग तो श्योर है, और बार का मतलब जिन डिजिट्स पर बार लगा हुआ है वो डिजिट क्या हो रहे होंगे, रिपीट। तो ये चीज है इसमें। अब कई बार अपने पास इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो हमें एक ऐसी टाइप देगा जैसे 0.47 और इस पर बार लगा दिया। फिर इसको वो बोलेगा रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P by Q। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इनमें बनते हैं। आपको एक ऐसी टाइप देगा और उसमें बोलेगा इस नंबर को आप रिप्रेजेंट करें P by Q की फॉर्म में। क्योंकि सिंपल बात है ना, क्योंकि ये जो बार है ये बार हमें क्या कहता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में नंबर तो ये रेशनल ही हुआ ना। नंबर तो कौन सा है, ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P by Q में। तो ऑब्वियसली इसकी बात सही है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन है। वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेट में अगर रिपीटिंग वाला केस है तो वो नंबर कौन सा ही नंबर होता है, रेशनल नंबर। और अब इस रेशनल नंबर को अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P by Q में। तो इसके लिए देखो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, जिस भी नंबर को आपको ऐसे वाले नंबर को अगर वो P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाता है तो पहले उस नंबर को अपन x के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47। और अब अपन इस बार को रिमूव करके क्या लगा सकते हैं, 47 47 47 एंड डैश डैश डैश। क्योंकि बार हमें यही तो कहता है कि 47 47 है वो रिपीट हो रहा है, और ये डैश डैश मतलब ये जो डिवाइड है ये चलता जा रहा है। तो फिर अपन इसको ये चीज इसमें देखते हैं कि ये बार कितने डिजिट्स पर लगा हुआ है। तो ये बार कितने डिजिट्स पर लगा हुआ है, अपने पास 2 डिजिट्स पर लगा हुआ है, 4 और 7 पर। मतलब 4 और 7 रिपीट हो रहे हैं। तो जितने डिजिट्स पर ये बार लगा हुआ होता है उतने जीरो से अपन इस
वाली इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आप देख रहे हैं इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट्स का मतलब 2 जीरो, और 2 जीरो का मतलब इस वाली इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 2 जीरो किसमें होते हैं 100 में। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इस दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। तो ये कितना हो गया 100x। और इसमें ध्यान देना, अगर इसको 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट राइट साइड में जंप कर जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये अब यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए 47 हो गया इधर तो, और ये पॉइंट यहाँ आ गया क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है अपना 2 जीरो की वजह से 2 डिजिट राइट साइड में जंप कर जाएगा। तो 47 और आगे 47 47 47 डैश डैश डैश। अब आप पहली वाला जो x वाला है उसको इक्वेशन 1 बोल दें, और आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसे कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और फिर अपन सेकंड में फर्स्ट को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब अपन इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बोलिए 100x में से सिंगल x गया तो ये कितना बचा 99x। और अभी सब्ट्रैक्ट भी देखो माइंड में कर सकते हो आप, पॉइंट के बाद 47 47 47, इसमें भी पॉइंट के बाद 47 47। तो पॉइंट के बाद वाला कंप्लीट पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ कितना है ये 47, और इसमें कितना है ये 0। तो 47 में से 0 अपन लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 47। और यहाँ से आपको x का आंसर मिल जाएगा कितना 47/99। तो ये x हमने इस क्वेश्चन को माना था x, और हमारी डिमांड क्या थी, हमें p/q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था। तो p/q की फॉर्म में जो अपना ये क्वेश्चन था वो आ गया 47/99। कहने का मतलब ये नंबर एक्चुअल में क्या है 47/99। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं अपन। कभी आप इसमें जब सॉल्यूशन नोट करें तो वीडियो को पॉज जरूर कर लेना। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये p/q की फॉर्म में जो हमें रिप्रेजेंट करने हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस भी बोल देता है वो कभी कभी, रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस 1.23, और ये बार इन फॉर्म ऑफ p/q। ये आपका क्वेश्चन है, आपको 1.23 का बार है, इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है उसको अपन x मान लेंगे। तो लेट x इक्वल टू 1.23 और ये बार। और अब इस बार को अपन रिमूव करके क्या लिख सकते हैं, ये बार मैं इधर ही रिमूव कर लेता हूँ। तो बार को रिमूव करने पर हमें क्या मिलेगा, बार 2 डिजिट्स पर लगा हुआ है 2 और 3 पर, मतलब 2 3 2 3 चलता जाएगा, और बार मतलब डैश 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 भी लगेगा। और इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब ये अगेन अपने पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब बार है वो 2 डिजिट्स पर लगा हुआ है। तो इसको 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100x, ये हो गया। अब ये पॉइंट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 123.2323 डैश डैश डैश। इस वाली को अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब वही वर्क करेंगे अपन बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 100x में से x लेस करेंगे, कितना बचा है 99x। और इसमें भी पॉइंट के बाद 2 3 2 3, पॉइंट के बाद 2 3 2 3, ये सारा पार्ट एलिमिनेट होके 1 2 3, और 1 2 3 में से 1 लेस करेंगे तो ये बचेगा 1 2 2।
और हमें x का आंसर चाहिए, तो ये आ जाएगा 122/99। तो ये अपना p/q की फॉर्म में आ गया। जो अपना इक्वेशन था ये एक्चुअल में 122 और डिवाइड बाय 99।